Good morning, class 10 Hindi medium student. Today we start our new lesson, lesson 6, the new player in the team. The new player in the team, actually it's a story of a girl. Okay, हम अपना नया lesson जो start कर रहे हैं, lesson 6, new player in the team, एक नए खिलाड़ी का टीम में आना, ठीक है, या एक नया खिलाड़ी, टीम का एक नया खिलाड़ी. Got it? So it's a story of a girl, okay, and this story is simply the witness of some adverse situations and all the girl facing, and what motivations and what type of motivations and what type of enthusiasm, किस तरह का उसने मोटिवेशन, किस तरह से अपने आप को प्रेरणा लेकर और किस तरह से इंस्पायर होकर, इंस्पिरेशन लेकर और किस तरह से अपने आप को प्रूव किया है उसने लोगों के सामने, ये इस लेसन में बताया गया है, ठीक है. एंड उसके बिहेवियर की और उसके अंदर जो इंस्पायरिंग क्वालिटीज़, जो प्रेरित होकर, जो प्रेरणा लेकर जो क्वालिटीज़ जनरेट हुई हैं, वो इस लेसन में शो की गई है. ओके, सो द न्यू प्लेयर इन द टीम. Mamta is a girl in this lesson. Mamta is a girl who just take admission in a very reputed school of a city. ममता जो है वो एक लड़की है और उसने अभी इसी साल एक नए रेपुटेटेड स्कूल में एडमिशन लिया है. इससे पहले शी जस्ट लर्न इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड शी स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन दैट स्कूल, एंड सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड हर स्कॉलरशिप ड्यू टू हिज अचीवमेंट एंड ऑल, और उसकी वजह से ही इसको ये जो रेपुटेटेड स्कूल है इसमें एडमिशन मिला. ममता जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी. लास्ट ईयर तक उसने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, उसको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया और उसी स्कॉलरशिप के बेस पर उसको ये रेपुटेटेड जो एक स्कूल है इसमें एडमिशन मिला है. और ये उसका स्कूल का जब रनिंग गोइंग ऑन स्कूल चल रहा है, उस टाइम पे अचानक से उसके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो आई हैं और उन्होंने कहा है कि ममता, आई हैव टू सिलेक्टेड यू इन अ बास्केटबॉल टीम. मैं तुम्हें हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट करता हूँ. ममता ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है, इवन हैप्पी हो जाती है, बिकॉज ऑलवेज शी वांट टू सिलेक्ट और ऑलवेज शी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ बास्केटबॉल टीम. हमेशा से उसका मन था कि वो बास्केटबॉल टीम का एक मेंबर बने, एक हिस्सा बने, और ये हिस्सा या ये सपना या ये ड्रीम उसका पूरा हो रहा था. उसके कोच ने, जो स्कूल के उसके पीटी टीचर थे, उन्होंने उसको स्कूल बास्केटबॉल टीम में आने के लिए बोला था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी. बट उसकी इस खुशी से जो दीगर जो उसके क्लासमेट्स थे, जो उसके टीम मेंबर्स थे, या जो भी और दीगर गर्ल्स थी, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे थिंक दैट शी इज़ अ न्यू स्टूडेंट एंड व्हाई सर एडमिटेड हर इन आवर स्कूल टीम, बिकॉज शी वॉज नॉट अ बास्केटबॉल प्लेयर. उसने कभी बास्केटबॉल खेला नहीं था, इसके पहले उसने कभी बास्केटबॉल खेला नहीं था. बट जो पीटी सर थे उन्होंने उसको रन करते हुए देखा था, उसको पास करते हुए देखा था बॉल को, कि किस तरह से वो वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर पास करती है बॉल. सो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ को देखकर ही उसके टीचर ने ये डिसाइड किया था कि शी बिकम अ बास्केटबॉल प्लेयर इन देयर स्कूल. ओके, सो उनके इस डिसीजन से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो टीम मेंबर्स थे वो खुश नहीं थे. उन टीम मेंबर्स में ही जो एक दो हैं जिनका एक का नाम रीमा था, who said कि she is not capable to do all these things, and Sabha also, the captain of the team, Sabha also refused her to take her in their team and all. Sabha जो थी वो उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया था. Sabha इज़ अ टीम कैप्टन एक्चुअली उस स्कूल में, कि ये लड़की नहीं खेल पाएगी और इसे आप क्यों ले रहे हैं. बट जो पीटी सर थे उन्होंने सबको इग्नोर करते हुए एंड ममता को कहा कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू जस्ट कम एंड प्रैक्टिस फॉर आवर स्कूल. तुम आओ और प्रैक्टिस करो हमारे स्कूल के लिए, जस्ट प्ले फॉर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए खेलो. अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जो बाकी के फ्रेंड्स थे दे जस्ट डोमिनेट हर,
they just scold her, they just treat her very badly. एक तो वो न्यू एडमिशन थी, उसके साथ साथ फिर जब ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी उसको सर ने दी तो बहुत सारे लोग उसके फेवर में ना बोल के उसके अगेंस्ट बोलने स्टार्ट कर दिए थे। बट ममता ने अपना डिवोशन, अपना जो भी डिटर्मिनेशन था वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट किया और उसने कहा कि मैं अपने आप को प्रूव करूँगी, और सारी बातों को छोड़कर शी जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ओके, इसी बीच में एनुअल स्पोर्ट्स का टाइम आया, जब नॉर्मल एक स्कूल इवेंट के टाइम पे एक रेस ऑर्गेनाइज की गई, क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स में जो बास्केटबॉल की टीम के लिए ममता का सिलेक्शन हुआ था, उसके पहले कुछ इवेंट्स हो रहे थे जिसमें कि रनिंग का एक इवेंट था, और उस इवेंट के लिए, उस कंपटीशन के लिए ममता ने अपना नाम दिया, बिकॉज शी वॉज अ गुड रनर, वो बहुत अच्छा दौड़ती थी। इन हर प्रीवियस स्कूल ऑल्सो शी वॉज अ गुड रनर, अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी उसने काफ़ी ज़्यादा दौड़ की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। यहाँ पर भी उसको डोमिनेशन मिला कि दीगर स्टूडेंट्स, जो अदर स्टूडेंट्स थे, दे सेड टू हर कि यू वोंट विन, बिकॉज कंटिन्यूसली 3-4 ईयर्स से जो एक पार्टिसिपेंट है वो जीतती ही जा रही है इस कंपटीशन को, और उसके आगे तुम नहीं जीत सकती। बट ममता एज यूजुअल शी जस्ट डिटरमाइंड हरसेल्फ, शी इज डिवोटेड ऑन हर प्रैक्टिस एंड ऑल। ओके, पूरे डिवोशन के साथ वो अपनी प्रैक्टिस में लगी रही, अपने जो उसका लक्ष्य था कि उसे क्या करना है उसमें वो लगी रही, और एट लास्ट जब वो रनिंग कंपटीशन हुआ तो जो ममता थी वो विनर हुई, वो उस रनिंग कंपटीशन को जीत गई। और जब वो रनिंग कंपटीशन को जब उसने जीता तो जो लास्ट 4 ईयर्स से जो जीत रही थी लड़की, उसने इतनी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाई कि वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने गई, उसने उसको गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसने उसको अप्रिशिएट किया, और साथ ही साथ जो बाकी के अदर जो गर्ल्स थी, टीम मेंबर्स थे, स्कूल मेंबर्स थे, सभी ने ममता को अप्रिशिएट किया। और धीरे धीरे जो रीमा और समा, जो बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे, उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, एंड दे जस्ट बिकम फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि रेगुलर में जो ममता थी वो प्रैक्टिसिंग करती रही अपनी बास्केटबॉल के लिए, और एट लास्ट जब एनुअल स्पोर्ट्स हुआ उसमें जो बास्केटबॉल की 2 टीम्स थी, तो लास्ट ईयर जो ममता की स्कूल की टीम थी वो जीतते जीतते हार गई थी, और ममता ये नहीं चाहती थी कि अब उसकी प्रेजेंस में भी उसकी टीम हारे, तो फिर उसका जो भी डिटर्मिनेशन है, जो भी डिवोशन है, वो सारा यूजलेस हो जाएगा। सो ये सोचते हुए उसने खेला फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और इस तरह से जस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट करते हुए, जितने भी बैरियर्स थे उनको हटाते हुए शी अचीव हर गोल, और फाइनली ममता की वजह से जो स्कूल टीम थी वो विनर हुई, वो बास्केटबॉल गेम जीत गई। ओके, सो ये जो स्टोरी है ये एक गर्ल के मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की स्टोरी है। हाउ शी मच सो मच डिटरमाइंड, सो मच डिवोटेड फॉर हर वर्क, हाउ शी हैड लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम his PT teacher, and she don't care about the bad words of her classmates and all, her team members and all, and she just avoid all the negative things, and just she concentrate on her goal, and she at last she achieve it. उसने सबको इग्नोर करते हुए, सबको बिना ध्यान देते हुए सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दिया कि उसे क्या अचीव करना है, और एट लास्ट फाइनली उसने वो अचीव किया। सो व्हाट यू लर्न अबाउट दिस स्टोरी, सिंपली यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए आप पूरी तरह डिवोटेड हैं, पूरा डिटर्मिनेशन आपका है, तो ऑब्वियस है कि आप उस चीज़ को अचीव करेंगे, और इसके लिए कोई भी नेगेटिविटी आप अपने आसपास ना आए। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी, अ न्यू प्लेयर इन द टीम। नाउ एज यू जस्ट लिसन द स्टोरी, एक बार आप इसको रीड भी कर लेंगे अपने घर पर बैठकर। ओके, एक बार रीडिंग कर लेंगे आप इस स्टोरी को, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास हम इसकी एक्सरसाइज